हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में प्रोनाउन पढ़ रहे थे। एक बार हम लोग हल्का सा उसका रिवीजन करते हैं, हल्का सा। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या था हम लोगों ने देख लिया था कि ये नाउन के प्लेस पे आता है। तो नाउन के प्लेस पे कब आता है? नाउन के प्लेस में तब आता है जब वो नाउन ऑब्वियस हो। ठीक है, स्पीकर और लिसनर के लिए जब वो नाउन ऑब्वियस हो तब हम लोग नाउन के बदले प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है बात समझ में आया? जब स्पीकर और लिसनर के लिए वो नाउन जो है वो ऑब्वियस हो तब हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हर्ष के केस में ये जो ही है वो ऑब्वियस था। ठीक है, तो अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव जो है इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्या करता है? एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है आकर सेंटेंस में। नाउन और प्रोनाउन के लिए नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है ठीक है, अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। उज्जवल रोट अ ब्यूटीफुल पोएम। उज्जवल ने एक ब्यूटीफुल पोएम लिखा। ठीक है, एक सुंदर पोएम लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन क्या है? लिखने का। तो ये क्या हो जाएगा अपना? वर्ब। एक्शन क्या हो जाएगा? वर्ब। और ये वर्ब का फॉर्म रोट क्या बता रहा है? एक्शन का टाइम बता रहा है कि ये पास्ट में हो चुका है। ठीक है, वर्ब का फॉर्म क्या बताता है हमें? एक्शन का टाइम बताता है। ठीक है, उज्जवल क्या है यहाँ पे? उज्जवल यहाँ पे एक्शन कर रहा है। तो एक्शन का डूअर कौन होता है? एक्शन का डूअर होता है सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है नाउन और टाइप है इसका प्रॉपर नाउन। ठीक है, और उज्जवल रोट व्हाट। उज्जवल रोट व्हाट का रिप्लाई क्या होगा यहाँ पे? उज्जवल रोट व्हाट। ठीक है, तो उज्जवल रोट व्हाट का रिप्लाई होगा यहाँ पे पोएम। ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा नाउन और टाइप हो जाएगा इसका कॉमन नाउन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आर्टिकल। ठीक है, सब कोई जानता है ए एंड द आर्टिकल होता है। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है? ठीक है, अब ये है समझने का बात। इतना तक तो कहानी सब सेम था यहाँ पे देखो, ये एक ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? पोएम के बारे में बता रहा है। उज्जवल रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, तो पोएम का विशेषता बता रहा है। इस नाउन का विशेषता बता रहा है। उज्जवल रोट अ ब्यूटीफुल पोएम। उज्जवल ने कैसा पोएम लिखा? कैसा पोएम लिखा? यहाँ पे ये देखो, ये विशेषता बता रहा है। उज्जवल रोट उज्जवल रोट अ लेंदी पोएम। उज्जवल रोट अ शॉर्ट पोएम। उज्जवल रोट अ बोरिंग पोएम। तो ये यहाँ पे ये जो है, ये ब्यूटीफुल, बोरिंग, लेंदी, शॉर्ट, ये क्या बता रहा है यहाँ पे? इस पोएम का विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे उसका विशेषता बता रहा है और यही काम होता है एडजेक्टिव का। समझ में आया? चलो हम लोग फिर से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। ऋषिकेश सेंट अ कॉस्टली कार्ड टू रजत। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या काम हो रहा है? ऋषिकेश सेंट अ कॉस्टली कार्ड टू रजत, तो यहाँ पे भेजने का काम हो रहा है। ऋषिकेश ने एक महंगा कार्ड भेजा रजत को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? भेजने का काम हो रहा है, सेंड का काम हो रहा है, सेंड का काम हो रहा है, सेंड का। ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है? भेजने का एक्शन का फॉर्म जो है, वर्ब का जो फॉर्म है वो हमें क्या बताता है? एक्शन का टाइम बताता है। अब हम देखते हैं कि इसका डूअर कौन है। तो ऋषिकेश है डूअर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना? सब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा? नाउन। टाइप हो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका नाउन, सॉरी। और क्या हो जाएगा इसका टाइप? ये है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऋषिकेश सेंट व्हाट। व्हाट का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट। तो ऋषिकेश सेंट व्हाट? अ कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ऋषिकेश सेंट व्हाट, तो इसका रिप्लाई हो जाएगा कार्ड। ठीक है, ऋषिकेश सेंट व्हाट का रिप्लाई हो जाएगा कार्ड, तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा नाउन। टाइप हो जाएगा इसका कॉमन नाउन। ठीक है इतना तक तो बात सब सेम था। अभी इसमें नया क्या हो रहा है? तो यहाँ पे ये वर्ड, यहाँ पे ये वर्ड देखो, तो ये क्या कर रहा है आकर? ऋषिकेश सेंट अ कॉस्टली कार्ड, हमें ये इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इस कार्ड के बारे में हमें कुछ बता रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये वर्ड सेंटेंस में आके क्या कर रहा है? ऋषिकेश सेंट अ ओल्ड कार्ड, ऋषिकेश सेंट अ न्यू कार्ड, ऋषिकेश सेंट अ एक्सपेंसिव कार्ड, ऋषिकेश सेंट अ रेड कार्ड।
ऋषिकेश सेंट अ येलो कार्ड। तो ये यहाँ पे क्या आके, ये जो वर्ड है ये आके हमें क्या बता रहा है, इस वर्ड का हमें विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, ठीक है। और जो वर्ड विशेषता बताता है, हमने अभी सीखा था जो वर्ड, ठीक है, जो वर्ड विशेषता बताता है किसी चीज के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ऋषिकेश सेंट अ कॉस्टली कार्ड, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इस नाउन का हमें विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना प्रीपोजिशन, ठीक है। टू, इन, ऑन, विथ, बाय, ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। और ये क्या है, रजत क्या है, इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा अपना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है। इसका है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और इसका टाइप क्या है, प्रॉपर नाउन, है कि नहीं, क्लियर इतना। अब हम लोग आगे देखते हैं इस सेंटेंस में, एक बार फिर से देखते हैं। मनोज बॉट अ बिग कार फॉर मनीष, ठीक है। मनोज बॉट अ बिग कार फॉर मनीष, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मनोज ने एक बड़ा कार खरीदा मनीष के लिए। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खरीदने का। तो वर्ब कौन सा है, एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। एक्शन अपना क्रिया होता है, एक्शन अपना क्रिया होता है, वर्ब होता है, ठीक है। और बाई, बाउट, पाउट क्या हो गया, ये यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या बताता है, हमें टाइम बताता है, तो ये पास्ट का है कि नहीं। अब ये यहाँ पे देखो, इसका डूअर कौन है, इसका डूअर है मनोज बाउट अ बिग कार, ठीक है। तो मनोज हो जाएगा इसका डूअर, तो ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, है कि नहीं। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन, और टाइप क्या हो जाएगा इसका, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इतना तक तो क्लियर था। उसके बाद अब देखो, मनोज बाउट व्हाट, तो अ कार, मनोज बाउट अ कार, मनोज बाउट अ कार, तो इसका वर्ब का रिसीवर हो जाएगा, वर्ब का एक्शन का रिसीवर हो जाएगा, एक्शन का रिसीवर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इतना बात क्लियर है, इतना बात तो पहले से हम लोग जान रहे थे। यहाँ पे नया क्या है सेंटेंस में, ये बिग आके इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, तो मनोज बाउट अ कार के बारे में हमें, जो उस कार है, जो इसके बाद जो ये नाउन आ रहा है उसका हमें विशेषता बता रहा है। मनोज बाउट अ रेड कार, मनोज बाउट अ ओल्ड कार, मनोज बाउट अ स्मॉल कार, मनोज बाउट अ ओल्ड कार। तो हमें इस कार के बारे में उसका विशेषता बता रहा है कि वो गुण, उसका जो गुण है, उसका दोष है, वो बता रहा है, उसका उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। तो ये काम कौन करता है, कौन नाउन का विशेषता या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, तो ऐसा काम एडजेक्टिव करता है। तो ये क्या है, ये वर्ड क्या है, ये है वर्ड एडजेक्टिव। समझ में आया इतना। अब हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये यहाँ पे आर्टिकल है, ए एन द, ये तो सब कोई जानते हैं कि ये क्या है, आर्टिकल है। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये फॉर क्या होता है अपना, ऑन, इन, द, ऑन, इन, फॉर, फ्रॉम, आफ्टर, ये क्या होते हैं अपने, विथ, बाई, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन, और टाइप हो जाएगा इसका प्रॉपर नाउन। इतना बात हम लोग समझे, ठीक है। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव का टाइप क्या क्या होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव, जब हम लोग किसी के क्वालिटी को बताकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी कैसा है, अगर हम लोग विशेषता में, ठीक है, जब हम लोग उसका विशेषता बता रहे हैं, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका क्वालिटी अच्छा है, खराब है, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे एडजेक्टिव जब वो उस विशेषता में उसका क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है, अच्छा है, खराब है, तो हम लोग उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जब हम उसकी विशेषता कैसे बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं कि वो कितना है, ज्यादा है, कम है, ठीक है, 4 है, 5 है, कितना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब हम लोग किसी पे अधिकार जमाते हैं तो इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलो हम लोग एक एक करके अब समझने का कोशिश करते हैं। जब हम किसी का ओपिनियन बताते हैं, ठीक है, नाइस, अगली, ब्यूटीफुल, ठीक है, ओपिनियन बताते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसका हम लोग साइज बताते हैं, ठीक है, वो बड़ा है, छोटा है, ठीक है, साइज बताते हैं। जब हम लोग उसका एज बताते हैं, ओल्ड मैन, यंग गर्ल, यंग वुमेन, यंग मैन, ठीक है, न्यू, ये जब हम उसका एज बताते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जब हम लोग उसका शेप बताते हैं, ठीक है, जैसे ट्राइंगुलर पार्क, स्क्वायर ब्लॉक, ठीक है, जब हम लोग उसका
शेप बताते हैं तब हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जब हम उसका कलर बताते हैं, ठीक है, रेड 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 क्लोथ, ब्लू कार, ठीक है, जब हम लोग उसका कलर बताते हैं, जब हम लोग उसका मटेरियल बताते हैं, वुडन, मेटालिक, प्लास्टिक, ठीक है, जब हम लोग उसके मटेरियल को बताते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये है क्वालिटी, उसके क्वालिटी के बारे में बताते हैं जब हम लोग, तो वो हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को। जैसा कि नाम है, ये क्वांटिटी को बताता है, ठीक है, कि जिस जिस नाउन के लिए आता है उसके क्वांटिटी को बताता है कि वो कितना है, ठीक है। तो ये सम जो है ये अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों के लिए आता है। जैसे कि सम, आई नीड सम मिल्क, ठीक है, ये मेनी क्या है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है। मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मेनी टीचर्स, ये हो गया। इसके बाद फिर हो गया लिटिल, आई नीड लिटिल वाटर, लिटिल, आई नीड लिटिल मनी, ठीक है। तो ये किसके लिए आता है, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। उसके बाद फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू टीचर्स, ये काउंटेबल के लिए आता है। मच मच वाटर, ठीक है, ये आता है अनकाउंटेबल के लिए। तो ये जो वर्ड्स नाउन से पहले आके या प्रोनाउन से पहले आके उनके क्वांटिटी को बताएं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव को। तो जैसा कि नाम है, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये वर्ड पोजेशन से आया। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन जो है, ये पोजेसिव जो है ये पोजेशन से आया। पोजेशन का क्या मतलब होता है, अधिकार, ठीक है, पोजेशन का क्या मतलब होता है, अधिकार। तो उसी तरह ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो किस लिए यूज किया जाता है, अधिकार बताने के लिए, ठीक है। जैसे कि माई ब्रदर, ठीक है, ये अधिकार बताने के लिए आता है। माई ब्रदर, योर सिस्टर, आवर स्कूल, हिज वाइफ, हर हस्बैंड, देयर किड, इट्स टीथ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स पोजीशन बनाने के लिए आते हैं, पोजीशन बताने के लिए, अधिकार जमाने के लिए, अधिकार बताने के लिए आते हैं। तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, दर्शाना, ठीक है, दर्शाना मतलब दर्शाना। दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, दिस और दैट ये क्या आते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। दिस, दैट, ठीक है, दीज, दोज, ठीक है, ये किस लिए आते हैं, दीज और दोज किस लिए आते हैं, ये आते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए। और दिस आता है सामने वाले वस्तु को दिखाने के लिए, सामने वाले वस्तु को दिखाने के लिए, और दैट आता है दूर वाले वस्तु को दिखाने के लिए, ठीक है। इसी तरह दीज जो है वो सामने वाले के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होता है, और ये दोज जो है वो दूर के वाले किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव जो है, न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो अपने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का ही सब टाइप है, ठीक है, इसी का अपना सब टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। जब हम नंबर बताकर उसका विशेषता बताएं, ठीक है, तो उसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो जब हम कार्डिनल, कार्डिनल में क्या होता है, इस कार्डिनल जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव का सब टाइप है। न्यूमरल एडजेक्टिव का सब टाइप कार्डिनल। कार्डिनल क्या करता है, जब हम किसी का विशेषता में नंबर बताते हैं कि वो कितना है, वो नाउन कितना है, ठीक है, नाउन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम लोग 1 2 3 ये सारे हो गए कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। और जब हम किसी का ऑर्डर बताते हैं, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तब हम लोग उसे कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, ऑर्डिनल्स कहते हैं, हम उसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जैसा कि इसका नाम है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन से आया, ठीक है, प्रॉपर नाउन से आया है। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता था, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर गांधी हो गया, तो ये होता था। उसी तरह से इससे ये बना है, जैसे कि इंडिया से बन गया इंडियन, ब्रिटेन से बन गया ब्रिटिश, ठीक है, गांधी से बन गया गांधीयन, ठीक है, शेक्सपियर से बन गया शेक्सपियरियन, उसके बाद स्पेन से बन गया स्पेनिश, ब्राजील से बन गया ब्राजीलियन, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि क्या था। क्वालिटी बताकर किसी का विशेषता बताए कोई वर्ड, जब हमें उसके क्वालिटी को बताकर उसका विशेषता बताए कि वो कैसा है, वो नाइस है, वो अगली है, वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। वो स्मॉल है या ओल्ड है
या फिर ट्राइंगुलर है या स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है या ब्लू है या रेड है या मेटालिक है या वुडन है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो हमें क्वालिटी बताएं, किसी वर्ड, किसी नाउन, किसी प्रोनाउन के पहले लगकर उसका क्वालिटी बताएं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हमें उसे उसका क्वांटिटी बताए, सम मिल्क, मेनी टॉयज, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी गर्ल्स, मेनी बॉयज, ठीक है, लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल ऑयल, ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू टीचर्स, फ्यू सोल्जर्स, उसके बाद हो गया फिर मच, ठीक है, जैसे मच मिल्क, मच वाटर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो क्वांटिटी बताकर, उसका विशेषता बताए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद उसी तरह जब हमें पोजीशन बताकर, ठीक है, जैसे माई ब्रदर, योर ब्रदर, आवर ब्रदर, हिज ब्रदर, ठीक है, हर ब्रदर, देयर ब्रदर, ठीक है, तो इट्स टीथ। तो जब हमें पोजीशन बताए, ठीक है, किसी का अधिकार जताए, ठीक है, अधिकार बताए, तो हम लोग ऐसे एडजेक्टिव को जब कोई नाउन पे अधिकार बताए या प्रोनाउन पे अधिकार बताए, तो ऐसे वर्ड को हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आया बात? इसके बाद आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब क्या बताए, किसी चीज को दर्शाए, ठीक है, किसी चीज को दर्शाए, ठीक है, सामने वाले के लिए दिस, दूर वाले के लिए दैट, सिंगुलर के लिए दिस और दैट यूज करते हैं, और दिस और दोज प्लूरल के लिए, ठीक है, सामने वाले के लिए दीज और दूर वाले के लिए दोज। उसी तरह फिर आता है न्यूमरल एडजेक्टिव, उसमें है कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या यूज किया जाता है, ऑर्डर बताने के लिए, किसी के नाउन या प्रोनाउन का ऑर्डर बताने के लिए, और कार्डिनल क्या यूज किया जाएगा, नंबर बताने के लिए। इतना समझ में आया? फिर आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या है, जब कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना हो, ठीक है, और किसी का विशेषता बताए, तो हम लोग उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप वीडियो को पॉज करो और इन सेंटेंसेस को तोड़ने का कोशिश करो, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है, इसे तोड़ने की कोशिश करो। 3-4 मिनट 5 मिनट लो, इसे कॉपी में लिखो और खुद से करने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप कोशिश करो खुद से, ठीक है। चलो, तो वीडियो को पॉज करो। तो चलो, अब मैं आपको इन सेंटेंसेस को करके बताता हूँ कि ये कैसे होंगे, ठीक है। तो ये जैसे सेंटेंस है, इंडियन टीम वोन 3 मैचेस इन द एशियन गेम्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, इंडिया ने 3 मैच जीता एशियन गेम्स में। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, तो जीतने का। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, तो ये हो जाएगा वर्ब अपना, ठीक है। और इसके बाद इसका डूअर कौन है, ठीक है, तो ये टीम है इसका डूअर। किसने जीता मैच, तो डूअर हो गया टीम, तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और टाइप इसका कॉमन है, ठीक है, इतना तो पता ही था। इसके बाद फिर इसका डूअर कौन, इसका रिसीवर कौन है, टीम वोन मैचेस, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और इसका टाइप क्या हो गया, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, और इसका टाइप हो गया मैच, तो ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। इतना तक तो ठीक था, इतना तक तो समझ में आ रहा था। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो वर्ड है इंडियन, ये टीम से पहले लगा हुआ है, और इसके बारे में क्या बता रहा है, टीम के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टीम के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन का हमें के बारे में विशेषता बताए, ठीक है। जब नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कोई विशेषता बताता है, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, जब नाउन या प्रोनाउन का विशेषता कोई दूसरा वर्ड बताए, तो उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताकर कोई विशेषता बताए, तो हम लोग उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो, तो ये इंडिया वर्ड से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। समझ में आया इतना? अब यहाँ पे देखो, तो ये इंडियन टीम वोन 3 मैचेस, ठीक है। तो ये 3 क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि मैचेस कितना था, ठीक है। तो 1 या 2, इंडियन टीम वोन 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 5 मैच, इंडियन टीम वोन 8 मैच, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, हमें मैचेस के बारे में विशेषता बता रहा है, उसके विशेषता को बता रहा है, उसके गुण या दोष को बता रहा है, ठीक है, या फिर नंबर्स को बता रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, 3 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसका टाइप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव, और न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या है ये, तो ये हो जाएगा कार्डिनल, ठीक है।
विथ, बाय, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या करता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। समझ में आया इतना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा नाउन और टाइप हो जाएगा इसका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि ये जैसे इंडियन टीम ठीक है, तो यहाँ पे एशियन गेम्स, तो यहाँ पे एशिया क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये एशियन गेम्स ये नाउन है, ठीक है। यही इसका ये पूरा जो नाम है, ये एशियन गेम्स जो होता है ये उसका एक पार्ट है, ठीक है। ये कंपाउंड नाउन है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो वर्ड्स से मिल के बना हुआ है एशियन गेम्स। ये यहाँ पे ये जैसे इंडियन और जैसे गांधीयन जैसे शेक्सपियरियन, ठीक है, मैंने जैसे बताया था उस तरह से यहाँ पे ये प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पे इसका नाउन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा नाउन है, एक ही नाम है, ठीक है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा आर्टिकल। ये है ही बाउट अ चेस फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ही बॉट अ चेस फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त के लिए एक चेस खरीदा काम का क्या यहाँ हो रहा है, एक्शन हो रहा है खरीदने का, तो ये वर्ब हो जाएगा। डूअर कौन है, तो ये डूअर है ही, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका प्रोनाउन और टाइप हो जाए, टाइप हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका डूअर कौन हो जाएगा, ही बाउट व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हो जाएगा ये चेस। ही बाउट व्हाट, उसने क्या खरीदा, तो इसका आंसर होगा चेस। तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आया। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन और इसका टाइप हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। ये ए एंड द, ये तो आर्टिकल्स है, ये तो सबको पता है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा, अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इससे आगे, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन, फॉर, फ्रॉम, विथ, बाय, ये क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया इसका नाउन, टाइप हो गया इसका कॉमन, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया बात। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये हिज क्या कर रहा है यहाँ पे आके, ही बॉट अ चेस फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है। ये पोजेशन बनाने का काम कर रहा है, ही बॉट अ चेस फॉर हिज फ्रेंड। इस नाउन के ऊपर, इस नाउन के ऊपर, ये जो नाउन है इस नाउन के ऊपर पोजेशन बता रहा है, ठीक है। हिज फ्रेंड, ठीक है, ये समझ में आ रहा है बात, ये पोजेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और उसमें भी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आया। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि ये हिज जो है वो प्रोनाउन है, समझ में आया, ठीक है। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन आप बताओ प्रोनाउन का काम क्या है, प्रोनाउन किसी नाउन के प्लेस पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नाउन पहले से है। जब नाउन यहाँ पे पहले से है, ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्यों आएगा या यहाँ पे प्रोनाउन क्यों आएगा, ठीक है। जब नाउन ही नहीं आएगा तो यहाँ पे प्रोनाउन क्यों आएगा, जब यहाँ पे नाउन पहले से मौजूद है, ठीक है, फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है। जब यहाँ पे नाउन पहले से प्रेजेंट है तो यहाँ पे दूसरा नाउन नहीं आएगा, और दूसरा नाउन नहीं आएगा तो यहाँ पे प्रोनाउन आने का सवाल ही नहीं है। अब समझ में आ रहा है बात। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है ये क्या कर रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव का केस है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो आई नीड सम मिल्क फॉर माई किटन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ दूध चाहिए अपने किटन के लिए। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, आई नीड सम, ठीक है। आई नीड मुझे चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे क्रिया क्या है, ये नीड, ठीक है। इसका डूअर कौन है, आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना सब्जेक्ट। समझ में आया बात। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे आई नीड वॉट का रिप्लाई हो जाएगा, आई नीड वॉट का रिप्लाई हो जाएगा मिल्क। तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका नाउन और टाइप हो जाएगा इसका मटेरियल नाउन, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि मिल्क को हम लोग किस में नापते हैं, वॉल्यूम में, तो ये हो जाएगा अपना मटेरियल नाउन, ठीक है। समझ में आया बात। अब यहाँ पे देखो आई नीड सम मिल्क, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मिल्क के बारे में, यहाँ पे ये जो नाउन है उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि कितना चाहिए, ठीक है। इस नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, ठीक है। समझ में आया बात। और जो वर्ड किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा टाइप है, आई नीड सम मिल्क, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया इतना बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रीपोजिशन फॉर, फ्रॉम, विथ, बाय, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये बन जाएगा अपना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो दूसरा, यहाँ पे ये जो देखो फॉर माई किटेन, ठीक है, फॉर माई किटेन, तो यहाँ पे फिर से ये प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी नाउन प्रेजेंट है। यहाँ पे नाउन जब प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जब नाउन पहले से है, ठीक है, फॉर किटेन, ठीक है, फॉर माई किटेन, जब नाउन पहले से मौजूद है, ठीक है, तो ये प्रोनाउन क्यों आएगा, ठीक है। प्रोनाउन का काम क्या होता है, यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो प्रोनाउन है, ठीक है, माई देखते ही लग रहा होगा कि ये प्रोनाउन है, लेकिन जब नाउन यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे दूसरा नाउन क्यों आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे ऑलरेडी नाउन है, यहाँ पे जब ऑलरेडी नाउन मौजूद है जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे दूसरा नाउन क्यों आएगा। अब यहाँ पे दूसरा नाउन जब नहीं आ सकता है, जब दूसरा नाउन नहीं आ सकता है, तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन क्यों आएगा। अब समझ में आया बात। तो ये प्रीपोजिशन, ये जो है ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, फॉर माई किटेन, ठीक है, आई नीड सम मिल्क फॉर माई किटेन, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, पोजीशन का काम कर रहा है, ठीक है। और जो वर्ड पोजीशन का काम करता है, ठीक है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे पोजीशन का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आया इतना बात। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसे रिवीजन करना और इसका नोट्स बनाना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं।